दोस्तों, क्या आपने काला नमक बनते हुए देखा है? और क्या काले नमक में जानवर की राख मिलाई जाती है? आखिर कैसे तैयार होता है काला नमक? इसको लेकर बहुत गलत धारणा भी है कि काला नमक एक खनिज है, यानी वह खदान से निकलता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि काला नमक कोई पहाड़ पर पाया जाने वाला चट्टान है, जिसको तोड़कर पाउडर बनाकर हमें काला नमक बेचा जाता है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो काला नमक पहाड़ पर मिलता है और ना ही काला नमक समुद्र से निकाला जाता है। तो वो आता कहाँ से है? इस नमक को बनाया जाता है एक मेड प्रोसेस के द्वारा। दोस्तों, सबसे पहले एक मटका बनाया जाता है, लेकिन ये कोई सामान्य मटका नहीं होता। इसमें बालू और मिट्टी को सामान्य मात्रा में मिलाकर इस मटके को तैयार किया जाता है। ये मटका अब विशेष रूप से काला नमक बनाने के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन इस मटके को पानी पीने और सामान्य कामों के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। मटके को एक सही प्रकार में पीटा जाता है ताकि जो मटका हमें चाहिए ये उसी प्रकार का मटका हमें मिले। मटके को तैयार करने के बाद इसे आग के भट्टे में डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये पककर अच्छी तरह से ठोस हो जाता है। पूरी तरह से ठोस हो जाने के बाद इस मटके को अब इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब इसके बाद मटके में खड़ा नमक डाल दिया जाता है। इस नमक को क्रिस्टल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। इसके लिए सादे नमक पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि बड़े बड़े आकार के खड़े नमक का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इसमें नमक डाल दिया जाए तो उसके बाद इसमें एक तरह का पाउडर डाला जाता है, जो ये लोग खुद ही बनाते हैं। दोस्तों, यही पाउडर साधारण से सादे नमक काला नमक में बदल देता है। इस पाउडर को बनाने के लिए छोटी हरड़, बड़ी हरड़, आंवला और बबूल की छाल को पीसकर एक पाउडर बनाया जाता है। दोस्तों, इसीलिए काला नमक पाचन में काम आता है और इसी पाउडर के कारण एक साधारण सा सादा नमक काला नमक में बदल जाता है। दोस्तों, अगर 20 किलो काला नमक बनाना होता है तो उसमें 1 किलो इस पाउडर को मिक्स किया जाता है। आप उस मटके में खड़ा नमक को डाल दिया जाता है और पाउडर डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से ढककर भट्टी में डाल दिया जाता है। फिर एक बार इसे भट्टी में डाल दे तो सीधा 12 घंटे के बाद ही इसे निकाला जाता है। 12 घंटे भट्टी में तपने के बाद ये मटका पूरी तरह से ठोस हो जाता है और उसके अंदर का नमक और मसाला एक दूसरे से मिलकर बन जाता है काला नमक। दोस्तों, 12 घंटे तक पकने के बाद इस नमक को 12 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूरा तरीके से ठंडा हो जाने के बाद इस काले नमक को मटके से निकाल दिया जाता है। लेकिन काले नमक को निकालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से ठोस हो चुका है और अभी ये किसी पत्थर से कमजोर नहीं है। एक बार इसमें से काला नमक निकल जाए तो इस मटके का कोई भी इस्तेमाल नहीं रहता, इसीलिए इसको फेंक दिया जाता है और अंत में हमारे पास बचता है गोलाकार काला नमक, जो कि पूरी तरह से फैक्ट्री लेवल पर बनाया जाता है। दोस्तों, अब इस काले नमक के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया जाता है, जिसके बाद इसे पैकेजिंग करके आप तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से बनता है काला नमक।